Namaste students and welcome again. We are going to start our lesson number 5. हम हमारे लेसन नंबर 5 को देखने वाले हैं और लेसन नंबर 5 है हमारे पास क्लास 10th का, जिसके अंतर्गत देखें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां। भारत की उन झलकियों के बारे में बताया गया है जिससे भारत को जाना जाता है। तो देखते हैं, इसके अंतर्गत 3 भाग है हमारे पास और हम जिस भाग को देख रहे हैं वो हमारे पास पहला भाग है। पहला भाग किस तरह का है देखते हैं। सबसे पहले ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर, बेकर होता है पाव भाजी बनाने वाला, है ना। और एक बेकर है साहब, और कहाँ का है, गोवा का, है ना। तो गोवा से एक बेकर है और उस बेकर के बारे में क्या स्टोरी है, गोवा के बेकर की क्या स्टोरी है, उस स्टोरी को पूरा बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट, ये चित्र है साहब, ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज, एक परंपरागत गांव का, है ना। परंपरागत गांव का चित्र है और गांव का कौन है, बेकर का चित्र है। एक बेकर के बारे में बताया गया है, वो स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, समाज में जिसका क्या था, एक महत्वपूर्ण स्थान। तो महत्वपूर्ण समाज में महत्वपूर्ण स्थान वाले एक बेकर का वर्णन किया गया है। देखते हैं तो क्या दिया गया है, स्टार्ट करते हैं लेसन को। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड, हमारे बड़ों से हमने अक्सर सुना है, क्या सुना है कि रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोस गॉड और प्रोडिजियस डे। किसके बारे में सुना है, उन रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, किसके बारे में सुना है हमने, उन शौक से, है ना, उनके उन पुराने दिनों के बारे में, है ना। ये क्या है सारा, शौक से उनके पुराने दिनों के बारे में वो जो बातें सुनाते हैं ना, वो हमने सुना है कि शौक से वो किस तरीके से अपने पुराने दिनों के बारे में सुनाते थे। देखो क्या है, यहाँ दे रखा है, क्या है, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, अपने अतीत की बातों को किस तरीके सुनाते हैं, मजाकिया तरीके से, शौक से अपने पुराने दिनों के बारे में सुनाते हैं। कौन, हमारे बड़े, उनसे हमने सुना है, क्या सुना है, अबाउट दोज गुड गुड और पोर्टिजियस डे, उनके पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। द पोर्टियस एंड देयर फेमस लॉस, कि पुर्तगाली और उनके फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, उनकी फेमस जो पावरोटी है, लॉस ऑफ ब्रेड है, उनके बारे में बताया गया है। दोज ईटर्स, कि उनको खाने वाले हैं ना, ऑफ लॉस, उन लॉस को, पावरोटी को जो खाने वाले हैं, माइट हैव वेनिस्ड, वो तो गायब हो गए हैं। रोटी को, पाव रोटी को खाने वाले, लॉस को खाने वाले अभी नहीं हैं, बट लेकिन द मेकर्स, जो बनाने वाले, आर स्टिल देयर, अभी भी यही हैं। कि खाने वाले तो नहीं रहे पुर्तगाली, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, और हम, हमारे अमंगस्ट अस, हमारे आसपास, हम इन सब लोगों में क्या देख सकते हैं, द मिक्सचर, इनको मिक्स करने वाले, है ना। जब पाव रोटी बनाई जाती है ना, क्या लॉस बनाया जा रहा है, तो इनको मिक्स करने वाले देख सकते हैं। मोल्डर्स, इनको सांचे में ढालने वाले देख सकते हैं, है ना। मोल्डर्स का मतलब सांचे में ढालना। एंड दोज हु बेक द लॉस, और लॉस को सेकने वाले भी हम देख सकते हैं। इनको खाने वाले नहीं रहे, लेकिन अभी इनको मिक्स करने वाले, इनको मोल्ड्स करने वाले, सांचे में ढालने वाले और इनको सेकने वालों को हम देख सकते हैं। अभी तक भी दोज एज ओल्ड, इतने पुराने दिनों के बाद भी, टाइम टाइम टेस्टेड फर्नेस, उस समय की फर्नेस, जो भट्टियां है ना, क्या है, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी स्थित हैं, और उस समय की भट्टियां अभी भी स्थित हैं। द फायर इन द फर्नेस, उन भट्टियों की आग है, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी तक नहीं बुझी है। उन भट्टियों की आग अभी तक नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल, जो आवाजें हैं साहब, थर्ड और जिंगल की आवाजें, झनझन की आवाजें, जो आवाजें थी, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स, उन परंपरागत बेकर के, बम्बूस यानी बांस की, जो एक बम्बू लेके आते थे, एक बांस लेके आते थे, उस बांस की, उनकी परंपरागत बांस की जो आवाजें हैं ना, उनके बारे में बताया गया है कि जो परंपरागत एक बेकर्स के बम्बू की जो आवाजें हैं, हेरल्डिंग हिज अराइवल, उनके आने की जो हेरल्डिंग है,
अनाउंस है, आवाज है इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय सुना जाता। कैन स्टिल बी हियर्ड, सुना जा सकता है इन सम पैलेस, कुछ स्थान पर, आज भी कुछ स्थान पर सुनी जा सकती है उनकी आवाजें। मे बी द फादर इज नॉट, है ना, फादर इज नॉट अलाइव, उनके पिताजी तो अभी जिंदा नहीं है, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो पुत्र है ना साहब, वो फैमिली के प्रोफेशन को भी कर रहे हैं, है ना, फैमिली का जो परिवार का जो धंधा है ना, उनके पुत्र अभी कर रहे हैं, उनके पिताजी जिंदा नहीं है लेकिन पुत्र कर रहे हैं सारा धंधा। दीज बेकर्स, और ये बेकर्स है ना, आर इवन टुडे, आज नॉन एज, जाने जाते हैं पेडर, पेडर नाम से जाने जाते हैं इन गोवा, है ना, गोवा। याद रखना स्टूडेंट कि जो बेकर्स हैं, आज ये बेकर्स गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं, पेडर्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से स्टूडेंट, पेडर्स के नाम से जाने जाते हैं। यस, आगे चलते हैं, देखो क्या दे रखा है और आगे चलें। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ड्यूरिंग के दौरान, आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान, इन गोवा, गोवा में द बेकर्स, बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर्स है ना, जो बेकर हैं, पाव रोटी वगैरह बेचने वाले हैं गोवा के बेकर, ये हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन, हमारे साथी हुआ करते थे, गाइड, और हमें गाइडेंस करने वाले हुआ, हमारे गाइडर हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन हुआ करते थे, हमारे फ्रेंड हुआ करते थे उस समय, हमारे बचपन के टाइम गोवा में। कौन, बेकर। He used to come at least twice a day, और वह दिन में कितनी बार आते थे, twice a day, एक दिन में कितनी बार आते थे साहब, 2 बार आते थे, है ना। कैसे, once when he set out in the morning, एक बार तो वह सुबह के समय आते थे, on his selling ground, बेचने के लिए, है ना, एक बार तो वह बेचने के लिए आते थे, लॉस को बेचने के लिए आते थे, है ना, सुबह के समय। एंड देन, और फिर अगेन व्हेन ही रिटर्न, जब वे लौट जाते थे, आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी जो खाली टोकरी है ना, उस खाली टोकरी को लेकर आते थे दूसरी बार। तो ये 2 बार आते थे साहब, एक बार सुबह के समय आते थे, एक बार शाम को समय, अपनी टोकरी को पूरी तरीके से खाली हो जाती थी, उस खाली टोकरी को लेके आते थे। द जिंगलिंग, ये जिंगलिंग आवाज है साहब, है ना, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उनके बांस की जो आवाज है ना, वोक अस, हमें जगा देती थी, अप फ्रॉम स्लीप, नींद से, उनके बांस की आवाज है, बम्बू की आवाज, वो हमें नींद से जगा देती थी। एंड और वी रेन, हम दौड़ते थे साहब, टू मीट, उनसे मिलने के लिए, है ना, सुबह के समय जब वो आते थे ना, तो उनकी बांस की आवाजें नींद से जगा देती थी, हम भागते थे, दौड़ते थे, है ना। एंड और ग्रीट हिम, उनका अभिवादन करते थे। वाई वाज इट सो, ये सब क्यों था, हम ऐसा क्यों करते थे, ये सब क्यों था साहब। वाज इट फॉर द लव, लव फॉर द लव, वाज इट, क्या ये था, फॉर द लव, यानी प्रेम के लिए, ऑफ द लव, उस लव के प्रेम के लिए, है ना, उस लॉस के प्रेम के लिए। क्या हम खाने के लिए ऐसा करते थे क्या, नहीं ना, नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। द लॉस, जो लॉस है साहब, वर बोट, खरीदी जाती थी, बाय सम पास्किन एंड बास्टिन, पास्किन और बास्किन, पास्किन और बास्टिन क्या है, वहां की नौकरानियों के द्वारा खरीदी जाती थी। एंड मेड सर्वेंट भी आ गया, नौकरानियों के द्वारा खरीदी जाती थी। ऑफ द हाउस, मकान की, तो मकान के कुछ पास्किन बास्टिन के द्वारा, मकान की नौकरानियों के द्वारा क्या खरीदे जाते थे, लॉस खरीदे जाते थे, किन से, इन बेकर से, जिनको गोवा में अभी भी क्या बोलते हैं, पेडर बोलते हैं स्टूडेंट। आगे देखते हैं, व्हाट वी लॉन्ग फॉर, और हमारी भी लॉन्ग फॉर, इच्छा होती थी, वर दोज ब्रेड बेंगल, उन ब्रेड बेंगल को, कि हम उन पाव रोटी वाले ब्रेड बेंगल्स को, विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम सावधानी पूर्वक चुनते थे साहब। हाँ, तो हम भी इच्छा से सावधानी पूर्वक एक एक छांट के लेते थे। सम टाइम, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड, कि मीठे ब्रेड भी हमें मिलते थे, और स्पेशल में, जो स्पेशल रूप से बनाए जाते थे, है ना, तो स्वीट ब्रेड भी मिलते थे, जो स्पेशल रूप से बनाए जाते थे साहब। आगे चलते हैं, और क्या है हमारे लेसन के अंतर्गत, देखते हैं। द बेकर मेड, जो बेकर है ना, वो बनाते थे। हिज म्यूजिकल एंट्री, अपनी म्यूजिकल एंट्री करते थे, है ना, संगीत में ध्वनि के साथ आते थे। ऑन द सीन विद द यंग, सीन विद द
जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। अपने जो जंग जंग साउंड के साथ में अपना जो बम्बू है ना, स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, उस बम्बू के जंग जंग साउंड के साथ में कहाँ पे आते थे, वहां पे आते थे साउंड करते हुए हमारी गलियों में बेचने के लिए, क्या लॉस बेचने के लिए, है ना। म्यूजिकल एंट्री होती थी। वन हैंड, एक हाथ में क्या रहता था, सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से तो ये किसको सपोर्ट करते थे, बास्केट को, है ना, उस टोकरी को, टोकरी को सपोर्ट करते थे एक हाथ से। ऑन हिज हेड, जो कहाँ होती थी, इनके हेड पे होती थी, इनके सिर पे जो टोकरी होती थी ना, उस टोकरी को एक हाथ से सपोर्ट करते थे। एंड द अदर बैंग द बम्बू, और दूसरे हाथ से टाइट रखते थे ये दूसरे हाथ को बम्बू को पकड़े हुए ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, जमीन पर। तो बम्बू को जमीन पर अच्छी तरीके से टिकाते थे दूसरे हाथ से, और एक हाथ कहाँ पे है इनका, टोकरी पे है। ही वुड ग्रीट, वे अभिवादन करते थे द लेडी ऑफ द हाउस विद, जो मकान में लेडीज रहती थी तो सुबह उनको अभिवादन करते थे और क्या कहते थे उनसे, गुड मॉर्निंग। कौन कहते थे, बेकर्स हैं, ये जब बेचने आते थे ना, तो ये क्या कहते थे, सुबह सुबह उनको अभिवादन करते थे लेडीज को और गुड मॉर्निंग कहते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और फिर अपनी टोकरी को रखते थे ऑन द वर्टिकल बम्बू, उस वर्टिकल बम्बू पर, कि बम्बू को बिल्कुल सीधा खड़ा करते थे, वर्टिकल करते थे, सीधा खड़ा कर देते थे बम्बू को, बांस को, और उस पे क्या रखते थे, फिर टोकरी रखते थे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह और भी बहुत सारी चीजें बेचने आते हैं, जो क्या करते हैं, एक बांस की तरह छोटा सा बना रहता है स्टैंड, उसको रखते हैं और उस पर अपना पूरी टोकरी रख देते हैं, फिर बेचते रहते हैं, फिर वापस उस टोकरी को रखा और फिर बांस को पकड़ा और चले जाते हैं। तो इसी प्रकार ये बम्बू को वर्टिकल करते, सीधा खड़ा करते थे, उस पे क्या रखते हैं, टोकरी रखते थे, है ना। वी किड्स, हम किड्स, किड्स का मतलब चिल्ड्रन, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमें एक तरफ कर दिया जाता था, पुश्ड असाइड कर दिया जाता था, है ना, एक तरफ कर दिया जाता था, विद ए माइल्ड रिब्यूक। याद रखना है स्टूडेंट, माइल्ड रिब्यूक क्या है, माइल्ड रिब्यूक है हल्की सी रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब ऐसे गाली देना होता है, लेकिन हल्की सी फटकार लगा के, रिब्यूक करके, तो हमें हल्की फुल्की फटकार लगाई जाती थी और हमें एक तरफ कर दिया जाता था, हम भाग के जाते थे जो। एंड और लॉस वुड बी, और जो पावरोटियां है ना, वुड बी डेली डिलीवर टू, किसको दे दी जाती थी, द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स को दे दी जाती थी, हाँ। बट लेकिन वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम अभी भी उनका क्या रहता था, इंतजार रहता था। हम तो सोचते थे, हम अपनी आशाओं को नहीं छोड़ते थे, हम तो सोचते थे हमें भी मिलेगी, है ना, लॉस हमें भी मिलेगी। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, आगे देखते हैं, वी हम वुड क्लाइंब ए बेंच, हम या तो बेंच पर चढ़ जाते थे, है ना, बेंच पे चढ़ के देखते थे कि अपने लिए बच रही कि नहीं बच रही। और पैरापेट पे, पैरापेट क्या होता है स्टूडेंट, पैरापेट होता है मुंडेर पर, याद रखना है, पैरापेट का मतलब किसी मुंडेर पर, और मुंडेर क्या होता है, कोई ऊंची जगह, है ना। तो हम या तो बेंच पर चढ़ जाते थे या मुंडेर पर चढ़ जाते थे, एंड पीप करते थे, पीप का मतलब झांकना, झांकते थे इनटू द बास्केट, उस टोकरी में समहाउ, किसी तरीके से, और किसी तरीके से उस टोकरी में झांकने का हम प्रयास करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉस, और आयन में कैन स्टिल रिकॉल, रिकॉल करता था द टाइपिकल फ्रेगनेंस, द टाइपिकल फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब होता है खुशबू, ओहो, फ्रेगनेंस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, खुशबू, है ना। तो उस आने वाली खुशबू को हम क्या करते थे, रिकॉल करते थे, याद करते थे, महसूस करते थे, जो लॉस की खुशबू आती थी ना, तो उस खुशबू को हम महसूस करते थे, है ना, देखते थे, खूब पीप करते थे और खुशबू को क्या करते थे, महसूस करते थे। लॉस फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए लॉस, एंड द बैंगल्स, और बैंगल्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, छोटी छोटी चूड़ियां बनाते थे, चूड़ियां ऐसे, वो चूड़ियां नहीं कि जिनको खाएंगे, इस लॉस की ही छोटी छोटे पार्ट किसके लिए बनाए जाते थे, बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए तो लॉस बड़ी रोटी, है ना। तो बड़ों के लिए बड़ी और छोटों के लिए बैंगल, छोटी छोटी चूड़ियों जैसी बनाई जाती थी। देन तब वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और हम क्या नहीं करते थे, देन तब
वी डिडंट इवन केयर, हमें ध्यान भी नहीं रहता था, ब्रश अवर टीथ, कि हमने हमारे दांतों में ब्रश किया कि नहीं किया, नहीं करते थे हम तो। वॉश अवर माउथ, हमारे मुंह को धोया कि नहीं धोया प्रॉपरली अच्छी तरीके से, इसका भी हमें ध्यान नहीं रहता था। एंड वाई, क्योंकि वाई शुड वी, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, क्यों करते थे हम, वुड टेक ए ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, हम ऐसा क्यों करते थे, वो वुड टेक, कि कौन लाए, द ट्रबल, इतना कष्ट कौन करे, प्लकिंग तोड़ने में, द मैंगो लीफ, मैंगो की लीफ को, मैंगो की लीफ को तोड़ने का इतना कष्ट कौन करे, फॉर द टूथब्रश, यानी टूथब्रश के लिए, कि टूथब्रश के लिए मैंगो लीफ कौन लाएगा, उसको तोड़ेगा, फिर उससे हम टूथब्रश करेंगे, कौन करे इतनी मेहनत, इसलिए हम ब्रश ही नहीं करते थे, मुंह ही नहीं धोते थे। एंड और व्हाई वाज द नेसेसरी, और क्यों आवश्यकता है, एट ऑल, इन सभी की, इन सभी की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्या मतलब आ रहा है, ये हमारी सोच थी। द टाइगर, अरे देखो तो सही क्या एग्जाम्पल दिया है बच्चों ने, द टाइगर, जो टाइगर रहता है ना, नेवर ब्रश्ड, कभी भी नहीं ब्रश करता था, हिज टीथ, अपने दांतों में, कि जो टाइगर है ना, वो भी तो ब्रश नहीं करता है अपने दांतों में, हम क्यों ब्रश करें, है ना। हॉट टी, जो गरम गरम चाय है ना, वुड वॉश, धो देती थी, गरम चाय धो देती थी, किस चीज को, क्लीन अप एवरीथिंग, और साफ कर देती थी, सो नाइसली आफ्टर ऑल, इन सब चीजों के अलावा, जो गरम चाय है ना, वो सब चीजों को क्या करेगी, पूरे दांतों को, है ना, पूरे मुंह को धो देगी और साफ कर देगी। तो क्या मतलब आ रहा है टूथब्रश करने से, क्या मतलब आ रहा है मुंह धोने से, अरे चाय पियो ना, चाय सब क्लीन कर देगी, ये हमारी सोच थी, है ना। आगे चलते हैं, और क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो आगे, इससे पहले हमारे पास कुछ ओरल कंप्रीहेंशन चेक आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट। देखना, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई वाज, व्हाई आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, कि जो एल्डर्स है ना, वो किस चीज के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बता रहे हैं, कौन, एल्डर्स, सबसे पहले ऊपर की लाइन आई आवर एल्डर्स, है ना, कि हमारे से बड़े, हमें शौक में मजाक में बहुत सारी बातें कहते सुना होगा हमने हमारे से बड़े लोगों की, जो बातें करते हैं उन दिनों की, उनके पुराने दिनों की, तो यही वही क्वेश्चन है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड reminiscing the nostalgically about these good and old portuguese, उनके पुराने उन पुर्तगाली दिनों के बारे में बात करते हुए हमने सुना है हमारे से बड़े लोगों, है ना, द पोर्टियस, उन पुर्तगाली, एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, और उनकी लॉस ऑफ ब्रेड के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में और उनकी फेमस लॉस ऑफ ब्रेड के बारे में हमने बात करते हुए सुना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिया, कि जो गोवा में एल्डर्स हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं या क्या चीजों को सुनाते हैं, उन चीजों को बताया यहाँ पर, किस चीज के बारे में, उनके पुर्तगाली दिनों के बारे में और उनकी लॉस ऑफ ब्रेड के बारे में। कंप्लीट है, पहली लाइनों में से आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या गोवा में ब्रेड मेकिंग, ब्रेड को बनाना फेमस थी क्या, या फिर इज है, क्या गोवा में जो ब्रेड मेकिंग है वो प्रसिद्ध है क्या, है, यस, और क्या आंसर लिखा, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, गोवा में ब्रेड मेकिंग क्या है, फेमस है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो, तो आंसर देंगे, दिस इज वेरी क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट दैट द पोर्टियस हैव गॉन अवे, कि उसने कहा है यहाँ पे, किसने, नरेटर ने क्या कहा है, कि पुर्तगाली तो गॉन अवे चले गए, बट द ट्रेडिशनल बेकर, लेकिन परंपरागत जो बेकर्स हैं, एंड देयर फर्नेस, और उनकी भट्टियां, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी यहाँ पर हैं, है ना। द मिक्सचर, मिक्स करने वाले, पोट, ये पोर्टियस, द पीपल हु बेक द लॉस स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, कि अपन ने पढ़ा था कि मिक्स करने वाले हैं, है ना, उनको सांचे में ढालने वाले, उनको सेकने वाले अभी तक भी कहाँ पे हैं साहब, गोवा में स्थित हैं। यस, तो इससे कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, कि गोवा में अभी भी पॉपुलर हैं क्या, ब्रेड मेकिंग, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए।
नेक्स्ट है व्हाट इज द बेकर का, बेकर को क्या कहा जाता है, अभी भी गोवा में क्या कहा जाता है साहब, पेडर कहा जाता है, पेडर। कंप्लीट है, पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नंबर 4 है व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, जो बेकर हैं वो रोजाना कब आते थे, तो 2 बार आते थे, देखो पढ़ा है हमने, ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार आते थे, है ना। एक बार तो कब आते थे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, सुबह के समय आते थे सेलिंग ग्राउंड बेचने के लिए, और वापस कब, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज फ्यूज बास्केट, अपनी बहुत बड़ी टोकरी को खाली करने के बाद फिर वापस आके लौटते थे, तो 2 बार आते थे। Why did the children run to meet him? बच्चे उनसे मिलने के लिए क्यों भागते थे, क्यों दौड़ते थे, क्योंकि वो चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स, किसके लिए दौड़ते थे, ब्रेड बेंगल्स के लिए, कि छोटी छोटी पावरोटी, छोटी छोटी ब्रेड बेंगल्स हमें मिल जाएं, और विच चूज केयरफुली, जिसको वो चुनते थे, है ना, छांटते थे। समटाइम इट वाज स्वीट, कभी कभी तो ये मीठी भी रहती थी, स्पेशल मेक जो स्पेशली रूप से बनाई जाती थी, इसलिए बच्चों को लालच था, वो दौड़ के जाते थे, भाग के जाते थे। आगे क्या होता है देखो, जी हाँ, अब पहले भाग के बाद सेकंड भाग आया है, और देखते हैं हम, मैरिज गिफ्ट, जो शादी के गिफ्ट है ना, आर मीनिंगलेस, उनका भी कोई मतलब नहीं है, विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, जो स्वीट ब्रेड मीठा ब्रेड है ना, उस मीठे ब्रेड के सामने जो शादी का गिफ्ट है ना, वो भी मीनिंगलेस बताया है। शादी के कितने गिफ्ट हैं, दहेज है, इसका कोई मतलब नहीं है, अगर शादी में क्या नहीं बना, स्वीट ब्रेड नहीं बना, मीठा ब्रेड नहीं बना। इतना देखो ब्रेड फेमस था, है ना, जिसको क्या कहते थे, बॉल, याद रखना क्या कहते थे, बॉल। जस्ट एज ए पार्टी, जैसा कि पार्टी में, और फिस्ट लॉसेस इन चाम, फिस्ट लॉसेस इन चाम, पार्टी की रौनक खत्म हो जाती थी विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना, कि ब्रेड के बिना एक बड़ी से बड़ी पार्टी की जो रौनक थी ना, वो भी खत्म हो जाती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड, ये कहना पर्याप्त नहीं है, टू शो हाउ इम्पोर्टेंट, कि कितना महत्वपूर्ण स्थान ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव में, कि एक गांव में एक बेकर का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। देखो द लेडी ऑफ द हाउस, मकान की जो लेडी थी ना, मस्ट प्रिपेयर, निश्चित रूप से बना सकती थी क्या, सैंडविच, है ना, कि जो हाउसेज के लेडी थी ना, वो आसानी से सैंडविच बना सकती थी ऑन द ओकेजन, किसी भी अवसर पर, फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट, मान लो डॉटर का शाद, मान लो डॉटर, डॉटर मतलब पुत्री की एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, तो उस अवसर पर महिलाएं है ना, वो सैंडविचेस वगैरह बना लेती थी, है ना। केक्स और बॉलिंग हार्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर ये चीजें बनाई जाती थी, केक्स हैं, बॉलिंग हार्स है ना, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और अन्य त्योहारों पर बनाए जाते थे। थस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, जो बेकर्स की फर्नेस भट्टियां है ना, उनकी उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ज्यादा इसेंशियल है, पर्याप्त है, बहुत ज्यादा जरूरी है साहब। तो देखो इनकी भट्टियों को एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया है, बेकर्स को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, देखो क्या है, द बेकर और ब्रेड सेलर, जो बेकर है ना और ब्रेड सेलर हैं, ऑफ दोस डेज, उन दिनों, हेड ए पेक्युलर ड्रेस, वो एक ड्रेस पहनते थे, है ना, एक अलग ही तरह की ड्रेस पहनते थे, पेक्युलर ड्रेस, नॉन एज द तबाई। याद रखना है स्टूडेंट, कि जो बेकर और ब्रेड सेलर है, वो एक अलग ही तरह की ड्रेस पहनते थे, जिस ड्रेस को क्या नाम दिया गया है, इस ड्रेस का नाम है साहब कबाई, है ना, क्या नाम है, कबाई ड्रेस, याद रखना है। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये लंबी फ्रॉक की तरह रहती थी, है ना, रीचिंग डाउन, और कहां तक पहुंची हुई रहती थी, टू द नीज, घुटनों तक, घुटनों तक लंबी फ्रॉक की तरह इनकी ड्रेस रहती थी। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स, हमने बेकर्स को देखा, वेयरिंग ए शर्ट, यानी शर्ट पहने हुए, बचपन में हमने जो बेकर्स देखे ना, वो शर्ट पहने हुए एंड ट्राउजर्स, और पैंट पहने हुए रहते थे, है ना, शर्ट और ट्राउजर, और ट्राउजर कैसी रहती थी, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लेंथ मतलब घुटनों, घुटनों के नीचे और अपने पंजों तक, फुल लेंथ की, वन वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट,
कैसी रहती थी कि फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, न तो पूरी लेंथ की और न ही हमारे घुटनों के ऊपर की, मतलब घुटनों से नीचे और हमारे पंजों से ऊपर, इस तरह की क्या पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे, है ना, कैफरी की तरह। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर हाफ ए पैंट, जो कोई भी हाफ पैंट पहनता है ना, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो घुटनों के नीचे तक हो, इनवाइट्स, उसको क्या कहा जाता है, द कमेंट्स, कमेंट में ही इज ड्रेसेड एज ए पेडर, कि उसने कौन सी ड्रेस पहन रखी है, पेडर की ड्रेस पहन रखी है ना। तो जो कोई भी आज भी ऐसे ड्रेस पहनता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये तो कौन है, पेडर है, पेडर। आगे क्या होता है, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, और वे अक्सर कलेक्ट करते थे किस चीज को, हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में बिल को इकट्ठा करते थे, और मंथली अकाउंट यू टू बी रिकॉर्डेड, और महीने का जो अकाउंट है ना, अकाउंट, उसको क्या करते थे, रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल पेन इन पेंसिल, कि पेंसिल से दीवार पर लिखते थे महीने के पूरे बिल को। देखो आजकल तो खाता बुक ऐप चल रहा है ना, मोबाइल में लिख सकते हैं, और भी अन्य फैसिलिटीज हैं हमारे पास, हम कॉपी में लिख सकते हैं, अच्छी डायरी बना सकते हैं, लेकिन देखो पेंसिल से दीवार पर लिखते थे साहब, है ना, पूरा महीने का हिसाब। बेकिंग वाज इंडेड ए प्रॉफिटेबल, और बेकिंग है ना, वो इतनी प्रॉफिटेबल थी, इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में बहुत प्रॉफिटेबल था साहब बेकिंग करना। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड, स्टार्वेड का मतलब भूखे मरना, कि बेकर और उनका परिवार कभी भूखे नहीं मरता था, इतनी ज्यादा लोकप्रियता थी, देखो है ना, किसके, लॉस की। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वह खुद, उसका परिवार है, उसके जो सर्वेंट हैं, ये हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रोस्पेरियस, और प्रोस्पेरियस दिखाई देते थे। प्रोस्पेरियस का मतलब होता है स्टूडेंट क्या, समृद्ध दिखाई देते थे, है ना, जैसे कि अच्छी कमाई हो रही हो ऐसे समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प, उनका मोटा ताजा, है ना, प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, जो उनका प्लम फिजिक है, जो फिट बॉडी है ना, ये इसका क्या था, ओपन टेस्टमनी, ओपन टेस्टमनी है ना, खुला प्रमाण था साहब, कि उनके मोटे मोटे पेट थे, है ना, ये खुला प्रमाण था कि वो बहुत खुश थे साहब, खूब कमाते थे। इवन टुडे ना, आज तक, एनी पर्सन विद ए, इवन टुडे ना, आज भी, एनी पर्सन, जो कोई भी व्यक्ति, विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर, और आज भी किसी व्यक्ति का जो पेट है ना, वो जैकफ्रूट, जैकफ्रूट की तरह होता है, ये जैकफ्रूट है साहब, पहचाना होगा आपने चित्र में, जैकफ्रूट का मतलब होता है कटहल, क्या है ये, कटहल। तो आज भी किसी का कटहल की तरह मोटा ताजा पेट होता है ना, तो अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर, तो उसको आज भी क्या कहते हैं, बेकर से कंपेयर की जाती है, कि और बेकर है ना, खूब कमा रहा है, ये देखो कटिहल की तरफ है। तो यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो ओरल कंप्रीहेंशन चेक के अंतर्गत, मेज द फॉलोइंग व्हाट इज ए मस्ट, तो देखना, ए इज मैरिज गिफ्ट, और यहाँ केक्स एंड बॉलिंग हाउस दे रखा, तो मैरिज गिफ्ट को किससे मिलाएंगे साहब, इससे, है ना, ये देखो सीड ब्रेड कार्ड बॉल, है ना, जो स्वीट ब्रेड बनता था कहाँ पे, मैरिज में, तो मैरिज गिफ्ट क्या था, स्वीट ब्रेड था, जिसको बॉल कहा जाता था, पढ़ा था ना अपन ने। नेक्स्ट है फॉर ए पार्टी और ए फिस्ट, पार्टी के लिए क्या बनता था, ब्रेड बनता था। फिर देखें फॉर ए डॉटर्स एंगेजमेंट, और डॉटर के एंगेजमेंट पर क्या बनाते थे महिलाएं, सैंडविच बनाती थी, याद होगा आपको, कि अगर डॉटर की एंगेजमेंट हो तो उस समय क्या बनाती थी महिलाएं, सैंडविच बनाती थी। और फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के त्योहार पर क्या बनाया जाता था, केक्स एंड बॉलिंग हाउस बनाया जाता था। अंतर कर पा रहे हैं आप, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मैरिज गिफ्ट, शादी के गिफ्ट के रूप में स्वीट ब्रेड बॉल बनता था, है ना, स्वीट ब्रेड, मीठे जो ब्रेड होते थे। फॉर ए पार्टी और फिस्ट, पार्टी में ब्रेड बनेगा, और डॉटर्स एंगेजमेंट पे क्या बनेगा, सैंडविच बनेगा, और क्रिसमस पे क्या बनेगा, केक एंड बॉलिंग हाउस बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन,
व्हाट डिड द बेकर्स वियर, बेकर्स क्या पहनते थे, इन द पोर्टियस डे, उन पुर्तगाली दिनों में। तो पुर्तगाली दिनों में वो क्या पहनते थे, आया है। तो देखो, इन द पोर्टियस डे द बेकर्स हैड टू पेक्युलर ड्रेस नॉन एज द कबाई, कबाई ड्रेस पहनते थे। और कबाई ड्रेस इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक लंबी ड्रेस पहन रहती थी जिसको कबाई कहा जाता था, वो ड्रेस पहनते थे पोर्टियस डे में। व्हेन द ऑथर्स वाज यंग, जब ऑथर्स यंग था तो उस समय कैसी ड्रेस पहनते थे, व्हेन द ऑथर्स वाज यंग ही सॉ द बेकर्स वेयरिंग, तो इसने बेकर्स को क्या पहने हुए देखा, शर्ट एंड ट्राउजर, है ना, शर्ट और ट्राउजर पहने देखा ऑथर ने। जबकि पुर्तगाली दिनों में क्या पहनते थे, घुटनों से नीचे तक की फ्रॉक के रूप में, है ना, फ्रॉक की तरह कबाई ड्रेस पहनते थे। लेकिन यहाँ पे देखा है कि शर्ट और ट्राउजर पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से लंबी, है ना, लेकिन पूरी पैंट से छोटी होती थी, इस तरह की घुटनों के नीचे तक की। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे हमारे पास देखो नंबर थर्ड है, हु इनवाइट द कमेंट, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस लाइक ए पेडर, व्हाई, क्यों, क्यों, किसको कहा जाता था, किससे कमेंट की जाती थी कि ही इज ड्रेस लाइक ए पेडर, किसकी ड्रेस तो पेडर की तरह है, व्हाई, क्यों, तो किस पर कमेंट की जाती थी कि पेडर की तरह ड्रेस है, एनीवन हु वियर लॉन्गेस्ट हाफ पैंट रीचिंग बिलो द नीज, है ना, जो घुटनों के नीचे तक की पैंट पहनता था उसको क्या इनवाइट करते थे कि ड्रेस लाइक ए पेडर की तरह, ड्रेस पेडर की तरह। और ऐसा क्यों होता था, बिकॉज क्योंकि द पेडर आल्सो यूज्ड टू वियर सच लॉन्ग हाफ पैंट, क्योंकि पेडर उसी तरह की ड्रेस पहनते थे, लॉन्ग हाफ पैंट पहनते थे, है ना, इसलिए कहा जाता था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, कि बेकर हैं वो मंथली अकाउंट को कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, तो मंथली अकाउंट को रिकॉर्ड करते थे ये एक वॉल पर, और किससे, पेंसिल से। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखो नंबर 5, व्हाट डज ए जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, इसका मतलब क्या है, तो जैकफ्रूट कटहल की तरह, कटहल से तुलना की है पेट की, तो देखो एनी वन पर्सन विद जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस मतलब जिसका फिजिकल अपीयरेंस, जिसका शारीरिक बनावट किसकी तरह रहती थी, मोटी ताजी रहती थी, तो इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, उसकी तुलना किससे करते थे, बेकर से करते थे, जैकफ्रूट की तरह उसको बताते थे, है ना। आगे चलें, क्या चलें, कंप्लीट कर लिया ना स्टूडेंट, हमने अच्छी तरीके से इसको वन बाय वन कंप्लीट किया है। आशा है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे। और अब हम इसके अलावा इसके बाद इसके सेकंड भाग को अगली वीडियो में लाने वाले हैं। देखते रहें स्टूडेंट, बने रहें एग्जाम्स वर्ड के साथ। लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस स्टूडेंट, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।